औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को सलाम। आपका अपना होस्ट कामरान रसूल जुज़वी आपकी खिदमत में विनस ट्रांजिट की वीडियो के साथ। ये ट्रांजिट 15 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर 2025 तक रहेगा और इस दौरान बहुत सारी तब्दीलियां आपकी बर्थ चार्ट के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर रूनुमा होंगी जो आपको मुतासर कर सकती हैं, जो आपको फायदा भी दे सकती हैं और कुछ नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। आसमानी काउंसिल पे होने वाली तब्दीलियां ओवरऑल चेंज हो रहे हैं प्लैनेट्स, कुछ रेट्रोग्रेशन में हैं, कुछ अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। मगर विनस जब बुर्ज असद में जाएगा, लियो के अंदर इसका ये ट्रांजिट 15 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक है और वहां पे ऑलरेडी केतु बैठा हुआ है, फिर सन भी आ जाएगा, तो एक योग बनेगा जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें चेंज होती नजर आएंगी। क्योंकि विनस का ताल्लुक जो है बराह रास्त जो है आपके रिलेशंस के साथ है, पर्सनल रिलेशंस के साथ है, ऐशो इशरत के साथ है। और ये सियारा जो है इस वक्त बुर्ज असद के अंदर ट्रांसिट हो रहा है, तो ये आपकी जिंदगी में तब्दीली लेकर आएगा। हो सकता है आप सेकंड मैरिज या फिर आपकी मोहब्बत की प्यास आपको बढ़ा सकती है आपके अंदर, तो कुछ चीजें चेंज होती नजर आएंगी। आप थोड़ा सा पहले से ज्यादा तेज होते नजर आएंगे, आपका जज्बा जो है वो बढ़ता नजर आएगा हर काम में। खासतौर पर मादी आसाइशों के अंदर भी आपकी तवज्जो बढ़ेगी, तो लिहाजा आपके जो है मोहब्बत के रिश्ते वो परवान चढ़ेंगे और ओवरऑल चीजें बेहतर हो सकती हैं। कुछ मामला के ऊपर कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उसके लिए एहतियाती तदबीर और रेमेडीज हम वो करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पर वक्त पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज क्रॉस सैजिटेरियस ख्वातीन हज़रात के ऊपर इस ट्रांजिट के क्या असरात पड़े। सैजिटेरियस ख्वातीन हज़रात की जो हैं ये तब्दीलियां, ये मामला जो हैं वो वहाँ पे पेशा वराना तौर पर मिले जुले नताइज लेकर आएगा। और इस दौरान ये भी हो सकता है कि आप लंबे प्लान करें, और लंबे प्लान वो हो सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट वो होती है, कुछ कारोबार वो होते हैं जो लंबे अरसे तक चलने होते हैं, तो वहाँ पे स्लो एंड स्टडी का रेश होता है और वहाँ पे फायदा होता नजर आ रहा है। उसके बाद इस दौरान जो आपके रिलेशंस हैं वहाँ पे मिले जुले रुझानात रहेंगे। आपके काम के अंदर कुछ जल्दबाजी में आपको करते कामों के अंदर कुछ मसाइल हो सकते हैं, तो उससे अवॉइड करना है, क्योंकि जल्दबाजी में का जो काम होते हैं, जो वर्क होता है, अब वो मसाइल क्रिएट कर सकते हैं, तो उससे कुछ इश्यूज हो सकती हैं। उसके बाद आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह ताला मालिक का जरूर करम करेगा, चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी और अल्लाह ताला का करम आपको नवाजेगा। यहाँ पे कोई भी चीज है, अगर आप नेगेटिविटी का काम करते हैं या फिर कुछ जल्दबाजी करते हैं, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो मैं ये कहूंगा मून साइन सेक्रेटेरियस को कि अपने काम के ऊपर तवज्जो दें, अपने वर्क के ऊपर तवज्जो देना उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि कुछ मामलात हैं वहाँ पे, अगर आप अपनी मिसमैनेजमेंट करते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं, तो फिर कुछ इश्यूज आपको जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। कुछ मामलात हैं जिसकी वजह से आप अपसेट हो सकते हैं, तो उनसे बचने की कोशिश करनी है। यकीनन अल्लाह ताला करम फरमाएगा और मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद कुछ सफ़र है, छोटा मोटा सफ़र जो है कारोबारी, वो आपको फ़ायदा देगा और इस दौरान आप बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती नजर आएंगी। मगर एक दूसरी जानिब देखा जाए तो वो आपके वालिद के साथ है, मशवरे पर ध्यान नहीं देंगे, आप वालिदैन की बातों के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, जिसकी वजह से गलत फहमियाँ बढ़ सकती हैं और आपकी जो अपनी अज़वाजी ज़िंदगी है उसके अंदर तल्क़ात आपके बेहतर हो सकते हैं। तो इस दौरान आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि जब इंसान तवील सफर पे होता है, दूरियों पे होता है, तो फिर उस दौरान कुर्बतों में भी, तलकात की कुर्बतों में भी इजाफा होता है और चीजें बहुत चेंज होती नजर आ रही हैं। उस दौरान कुछ आगाही है, कुछ टिप्स हैं, उसमें यह है कि आपको अपने आप को बैलेंस्ड रखना है, फिक्री तौर पर अपने आप को वाजी और इंसारी के साथ अपने रब से जोड़े, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चिराग जो है वो मन में रोशन करें ताकि आप रूहानी तरक्की हासिल कर सकें। आपकी कोशाड के अंदर आ रहा है कि आप रूहानी तरक्की हासिल करेंगे, आप बढ़ते नजर आएंगे। मगर इस दौरान अगर आप रूहानी एनर्जीज को चार्ज करना चाह रहे हैं, तो
ज्यादा से ज्यादा जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की शराब को मन में रोशन करें। अच्छा, उसके बाद कुछ रेमेडीज हैं, उनमें सबसे कबल कुरान करीम की तिलावत है। कुरान करीम की तिलावत में सूरह इखलास को 42 मरतबा पढ़ना चाहिए। और उसके बाद सफेद रंग के जो हैं सदके चीजें सदका करनी चाहिए। इसमें आप चावल, चीनी, अंडे, दूध, सफेद रंग की कोई मीठी चीज, ये आप सदका करें, आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगी। उसके बाद गुरबा और मसाकीन को सफेद रेशमी या सूती कपड़े जरूर सदका करें, जो आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित होंगे। इस ट्रांजिट के दौरान हल्के रंग के कपड़े पहने, लाइट्स कलर्स का इस्तेमाल करें, डेफिनेटली फायदा होगा। अपने सदकात व अतियात जो है नबीना अफराद को कुछ नकद रकम भी आप सदका कर सकते हैं, जो आपके लिए नहायत मौसर फायदा साबित होगी। इस दौरान आपको जो है खुशबू का इस्तेमाल करना चाहिए। जुम्मे वाले दिन ऑफ वाइट कलर्स जो हैं उसको पहने, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। और अपने वॉलेट के अंदर इस्माई पैंतन पाक कुनिंदा चांदी के ऊपर करके रख सकते हैं, शफे जोरा रख सकते हैं, और ये जोरा रख सकते हैं। एनी प्लेनेटरी तिलिस्म जो है वेनस का, वो आप रख सकते हैं, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। अच्छा, उसके बाद कोई मजहबी वर्कर है, मजहबी रहनुमा है, उन्हें पीले रंग की टोपी या पीले रंग का रुमाल तोहफा देना भी आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। मेरे वासिक है कि आप अपने घर के अंदर इसमें पैतन पाक जरूर बेजा करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ने की दुआ।